हेलो एंड वेलकम टू मैथमेनियाक्स। माय सेल्फ जशनदीप सिंह। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की अगली एक्सरसाइजेस की 8.2 और 8.3। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी हुई वो मेरे चैनल पे जाके इसकी पहली एक्सरसाइज की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस किया था और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी बताए थे। तो आज हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो हमने पढ़ी थी, जो क्या थी, साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सिकेंट, कॉट, इन सब के बारे में हमने बात की थी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। इनके हमने फॉर्मूले किए थे, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी को लेकर के जो हमने इनका याद किया था, है ना। तो आज हम बात करेंगे। कल हमने याद किया था कि अगर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है तो हम साइन ए कैसे निकालते हैं, लेंथ दी हुई थी बेसिकली हमें कल। और आज हम बात करेंगे एंगल्स की, कि जब हमें एंगल्स दिए हुए होते हैं तो हम कैसे इस चीज को हैंडल करते हैं। पहले हमें ये आप टेबल देख रहे होंगे, है ना। इस पे कुछ एंगल्स की वैल्यू दी हुई है। अब ये वैल्यूज याद करना इतनी आसान नहीं है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं कई बार। तो इसका बहुत ही सिंपल सा एक रूल है। पहले हम क्या करेंगे, फोर तक काउंटिंग लिखेंगे। 1, 0, 1, 2, 3, 4। अब इस सबको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हाईएस्ट नंबर 4 है तो हम इसे 4 से डिवाइड कर देंगे ऐसे करके। और अब हम इसका ले लेंगे अंडर रूट। रेक रेक का अंडर रूट ले लेंगे हम, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये 0.40 हो जाता है, 0 का अंडर रूट 0 हो जाएगा। और 1 का अंडर रूट 1 होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है। ठीक है, पहले हम इसे कट कर देंगे। 1/2 ये आ गया हमारे पास, 1/√2। तो ये आ गया √3/2 और ये आ गया 1। तो ये कुछ नहीं है, ये हमारे पास किसकी रेशियो बन गई, साइन की। कौन कौन से एंगल्स पे, ये बन गया 0 पे, ये बन गया 30 डिग्रीज पे, ये बन गया 45 डिग्री पे, ये बन गया 60 डिग्रीज पे, और ये बन गया 90 डिग्रीज पे। तो ये जो वैल्यूज हैं जो हमने निकाली हैं, ये बन गई साइन की वैल्यूज। इसकी वैल्यूज बन गई साइन की वैल्यूज। इनसे आप मैच करके देख लीजिए, सेम वैल्यूज आएंगी। तो हमने बेसिकली किया है क्या है कि पहले हमने जितने भी एंगल्स होते हैं, 0, 30, 45, 60, 90, इनके नीचे हमने वैल्यूज लिख लेनी, जैसे 0, 1, 2, 3, 4। और बाद में सबको हमने 4 से डिवाइड कर देना है, और बाद में इनका हमने क्या अंडर रूट कर देना है। तो जो एक एक की वैल्यू आएगी अंडर रूट करने के बाद, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन की वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसके आगे जब हमें साइन की वैल्यूज मिल गई हैं, तो साइन की वैल्यूज हमें क्या मिली हैं, 0, 30, 40 पे हमें साइन की वैल्यूज क्या मिली हैं। साइन 0 पे होता है 0, 30 पे होता है 1/2, इस पे होता है 1/√2, इस पे होता है √3/2, और इस पे होता है 1। अब जो कॉज है, ठीक है, अब कॉज होता है साइन का उल्टा। ठीक है, साइन का उल्टा मीन्स हमने रिवर्स में चलना शुरू कर देना। जो 90 होगा वो कॉज का 0 होगा, यानी कि 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये आ गया हमारे पास साइन और कॉस के फॉर्मूले। अब देखो टेन, टेन बेसिकली होता क्या है। टेन को हम लिखते हैं साइन बाय कॉस, ये याद रखना, ठीक है। टेन साइन बाय कॉस होता है। तो साइन बाय कॉस 0/1 क्या होता है, 0। ठीक है, 1/2 और 3/2 क्या बन जाएगा, 1/√3। और ये बन जाएगा 1/√2, 1/√2 1 बन जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास √3। और 1/0 कुछ नहीं होता भाई, क्योंकि 0 की कितनी मर्जी बड़ी वैल्यू ले लें, वो 1 का भी नहीं बन सकती। 0 को कितनी मर्जी वैल्यू से हम बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, वो कभी 1 नहीं बन सकती। तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। और फिर बाद में हमारे पास आ गया कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या होता है, 1/sin, 1/0, फिर से नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड आ जाएगा। फिर 1/1/2 बन जाएगा हमारे पास 2। 1/1/√2 बन जाएगा हमारे पास √2। √3/2 हमारे पास बन जाएगा 2/√3। और 1/1 क्या होता है, 1। वैसे सीकेंड क्या होता है, 1/cos। वैसे हमने सीकेंड की वैल्यूज आ जाएंगी 1/cos करने के बाद ये वाली, और ये नॉट डिफाइंड। वैसे ही cos क्या होता है, 1/tan। तो 0/1 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, √3, 1/√3, ऐसे ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या है, आपको याद रखनी पड़ेगी साइन की वैल्यूज। अगर आपने साइन की वैल्यूज को याद रख लिया, और बेसिकली आपने ये वाला मेथड याद रख लिया जो मैंने अभी आपको बताया है, तो आप इन एंगल्स पे साइन की वैल्यू निकाल देंगे, और हेंस किसी पे भी किसी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो आगे मूव करते हैं, एग्जांपल्स आप फिर खुद से करेंगे, क्योंकि मैं आपको सीधे अनसॉल्व क्वेश्चंस पे लेके जा रहा हूँ।
ठीक है। हमारी पहली एक्सरसाइज आई है 8.2। ठीक है। इसमें हमने क्या करना है कि हमें कुछ, जैसे ये पहला क्वेश्चन देखिए आप, 8.2 का पहला क्वेश्चन देखिए आप, क्या दिया हुआ है हमें, साइन 60 प्लस कॉट 30। अब देखो साइन 60 क्या होता है, आप फिर से वही मेथड लगा लेना अगर आपको नहीं याद है, जैसे 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1, ये आ गई। तो ये 0 डिग्री पे था, ये 30 डिग्री पे है, ये 45 पे है, ये 60 पे और ये 90 डिग्रीज पे है साइन की वैल्यूज। तो अब देखो हमने क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री और फिर मल्टीप्लाई कॉस 60 डिग्री। अब देखो ये साइन की वैल्यूज है, 0, 30, 45, 60, 60 पे हमारे पास क्या आएगा, √3/2। और कॉस 30 क्या होगा, cos 0 cos 30 भी क्या आएगा हमारे पास, √3/2, प्लस साइन 30 क्या होगा हमारे पास, 1/2, और cos 60 क्या होगा, 0, 30, 45, 60, ये भी होगा हमारे पास 1/2। अब √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होता है, 3, और 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, 4, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, 1, और 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, 4। तो ये आ गया हमारे पास 4/4, जो क्या गया 1। अब ये सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से होंगे, ठीक है। tan 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, cos 30 की होनी चाहिए, sin 60 की, ऐसे वैल्यूज पता होंगी तो आप कर लेंगे। अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमें दिया गया है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये कुछ नहीं है, इसे हम कैसे लिखेंगे, साइन 60 का स्क्वायर। तो साइन 60 क्या होता है हमारे पास, √3/2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, 3/4। तो साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4 आ गई। सो आई होप आई एम क्लियर अप टू हियर। सो अब ये वाले सारे क्वेश्चंस इजी हैं, सेम तरीके से हो जाएंगे, तो आई एम श्योर दैट यू कैन डू इट। तो हम आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। अब देखिए मैं सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैं ये वाला पार्ट करूंगा सेकंड क्वेश्चन का। इसमें मैं दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब हमें पता है कि tan 30 डिग्री कितना होता है, कितना होता है tan 30 डिग्री, 1/√3। तो tan स्क्वायर 30 डिग्री क्या होगा, क्या होगा tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये होगा 1/√3 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/3। अब हमें जो ये दिया हुआ है इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है, 2 मल्टीप्लाई tan 30 कितना था हमारे पास, 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/3, ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या बन गया, 2/√3 डिवाइडेड बाय, अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, इसका 3 + 1 क्या आ जाएगा, 4/3 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो नीचे वाला है इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाता है, तो हम इसका क्या लिखेंगे, 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, √3 1, और √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, तो हमारे पास आ गया √3/2। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास √3/2, और √3/2 किसकी वैल्यू होती है, वो होती है साइन 60 डिग्री। तो हमारा सही आंसर क्या आएगा, साइन 60 डिग्री। ओके, आई एम होपिंग दैट आई एम क्लियर अप टू हियर। सो अब देखो ये भी सेम तरीके से हो जाएगा, ये देखो अब साइन 2a, कहते हैं कि जो साइन 2a है वो 2 साइन ए के कब इक्वल होगा, जो साइन ए है वो 2 साइन ए है, जो वो साइन 2a के इक्वल कब होगा, कब होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप कर लेंगे, ठीक है। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं ये वाला करने जा रहा हूँ, साइन 2a इज इक्वल्स टू साइन ए, ये कब पॉसिबल होगा भाई, कब पॉसिबल होगा ये साइन 2a, ठीक है। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि अगर हम 2 टाइम्स साइन ए करें तो वो किसके इक्वल आ जाए, साइन 2a के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे किसी एंगल को अगर हम सेम एंगल लें कि इन सब चीजों का इक्वल आ जाए। तो हम देखो 0 डिग्री पे क्या होता है, साइन 0 होता है, तो अगर हम a को 0 ले लें तो 2 × 0 किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 2 × 0,
यानी कि ए की वैल्यू है तो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू साइन जीरो कितना होता है 0। तो 0 के ऊपर क्या आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा, क्योंकि किसी भी एंगल पे ये सेम नहीं आएगा। अगर हम 30 डिग्री लें तो साइन 2a कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स 30 डिग्री, ये आ जाएगा 2 इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 2 इंटू 30 कितना होगा, साइन 60 डिग्री, और ये बन जाएगा 2 टाइम्स साइन 30 डिग्री। साइन 60 क्या है हमारे पास, √3/2। साइन 30 का 1/2, 1/2 इंटू टू कितना आ जाएगा 1। ये दोनों क्वांटिटी सेम नहीं है और किसी भी एंगल पे नहीं होंगी सिवाय 0 डिग्री पे, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 डिग्री। ठीक है, और जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी सेम इसी तरीके से होगा, बस कर लेना आप। ठीक है, आप कर लोगे, आई नो। तो हम अब मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमें ये कह रहा है कि अगर tan a + b √3 के इक्वल है और tan a - b जो है 1/√3 के इक्वल है, तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है कि जो a और b है वो दोनों का जो प्लस है वो लेस देन या इक्वल टू 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, पहले हमें क्या दिया हुआ है, पहले हम देखेंगे कि tan a + b क्या है हमारे पास। tan a + b कितना है हमारे पास, √3। अब देखो tan की √3 पे वैल्यू किस किस एंगल पे होती है, tan 60 डिग्री पे। तो हमारे पास जो a + b की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। सिमिलरली अगर हम देखें tan a - b हमें कितना दिया हुआ है, कितना दिया tan a - b, ये हमें दिया गया है 1/√3। तो 1/√3 tan किस एंगल पे बनता है, वो बनता है tan 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास a - b की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। तो a - b आ गया हमारे पास 30 डिग्री। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बनी है, एक बनी है a + b = 60 डिग्री और दूसरी बनी है a - b = 60 डिग्री। अब इन दोनों के ऊपर एलिमिनेशन मेथड जो आपने शुरुआत के चैप्टर्स में किया होगा वो लगाएंगे। अब देखो, ये प्लस का ये माइनस का ये कट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास बाकी हम ऐड कर देंगे जो बचा, 2a, सॉरी यहाँ पे 30 आएगा है ना। 2a = कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री। तो a कितना है हमारे पास, 45 डिग्री, क्योंकि 90/2 क्या होगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब जो a की वैल्यू आई है हम इन दोनों इक्वेशंस में किसी में भी पुट कर देंगे। जो a की वैल्यू आई है हमारे पास उसे हम इन दोनों इक्वेशंस में किसी में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मान लो मैंने पुट कर दी a की वैल्यू इसमें, तो 45 डिग्री प्लस b किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 में से 40 b क्या आ गया हमारे पास, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो b कितना आ गया हमारे पास, 60 - 45 क्या होगा, 15 डिग्री। ठीक है, तो a 45 डिग्री है, b 15 डिग्री है। तो इससे हमारे पास ये वैल्यूज आती हैं, अगर a हमारा 45 हो, b 15 हो, तो कितना बनेगा, tan 60 जो √3 आ जाएगा। और अगर a हमारा 60 और b 15 है तो tan 45 बनता है। ओ सॉरी, अगर हमारा a 45 और b 15 है तो हमारा बनता है tan 30 डिग्री। तो वो बन जाएगा हमारा 1/√3। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर अप टू हियर। इसके आगे हम जाएंगे कि आगे हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्टेट द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स और जस्टिफाई योर आंसर। हमें इन स्टेटमेंट्स को ट्रू या फॉल्स बताना है और हमें जस्टिफिकेशन देनी है अपने आंसर्स की कि हम उसे क्यों सोचते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट है कि अगर ए ये साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होता है। हम इसे की कोई भी एग्जांपल दे दो क्योंकि हमें कॉन्ट्राडिक्शन चाहिए होती है। ठीक है, मान लो हमने ए को ले लिया 30 डिग्री और बी को ले लिया हमने 60 डिग्री मान लो। ठीक है, तो साइन 30 कितना होता है हमारे पास, कितना होता है साइन 30, 1/2। और साइन 60 कितना होता है हमारे पास, √3/2। और अगर हम साइन a + b देखें, साइन a + b कितना आएगा हमारे पास, साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना आएगा हमारे पास, साइन 90 डिग्री, जो कि होता है 1 के इक्वल। अब देखो, अगर हम साइन ए और साइन बी को अलग अलग प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1/√3/2। ठीक है, दिस प्लस दिस हमारे पास कितना आएगा, 1 + √3/2। और साइन a + b कितना है हमारे पास, ये कितना है 1। तो ये नॉट इक्वल है।
तो ये स्टेटमेंट दरअसल फॉल्स है। ठीक है, उसके आगे द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। वो कह रहा है कि जो साइन थीटा होता है हमारे पास, थीटा कोई भी एंगल है, 0, 30, 45, 60 और 90। कहते हैं कि जैसे जैसे थीटा हम बढ़ता जाता है, जैसे 0 से 30 हो गया, 30 से 45 हो गया, 40 हो गया, 60, 60 हो गया, वैसे वैसे क्या है, साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है। अब देखो, साइन की सबसे छोटी वैल्यू कितना है, किस पे होती है, 0 डिग्री पे, जो कि होती है 0। उसके बाद 30 पे कितनी आ जाती है, वो 1/2। उसके बाद 45 पे कितनी आती है, वो 1/√2। और उसके बाद 60 पे कितनी आती है, √3/2। और फिर आती है 1। मतलब इसकी वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच किस में लाई करती है, 0 और 1 के बीच। तो इंक्रीज होती है ये वैल्यू। ठीक है, जैसे 0, फिर 1/2, फिर 1/√2। 1/√2 1/2 से बड़ा होता है। ठीक है, और वैसे √3/2 1/√2 से बड़ा होता है, और 1 तो इससे बड़ा हो गया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो साइन थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच जब हम जाते हैं तो वो इंक्रीज करती है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ट्रू आ गया। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा डिक्रीजेस। अब देखो, सिंपली हमें पता है कि जो कॉस थीटा होता है वो उल्टा होता है साइन थीटा का। ठीक है, अगर साइन थीटा 0 से 1 के बीच में है, तो कॉस थीटा 1, 0 ऐसे जाता है, इस तरफ को जाता है। ठीक है, 1 से लेके 0 तक जाता है। अब तो ये डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इंक्रीज होता है। तो ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा सिर्फ एक जगह पे होता है, वो होता है साइन 45 डिग्री। ठीक है, और कहीं पे भी ये सेम नहीं होते हैं। तो सिर्फ एक जगह यहाँ पे ये दोनों सेम होते हैं, और किसी जगह पे भी ये सेम नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट आ गई हमारे पास फॉल्स। नेक्स्ट क्या है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब देखो, कॉट, अब tan हमारे पास क्या होता है, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस। तो tan 0 डिग्री हमारे पास क्या आएगा, साइन 0/cos 0, जो कि होता है हमारे पास 0। और जो कॉट होता है वो क्या होता है, 1/tan। तो 1/tan क्या होगा, 1/cot 0 क्या होगा, 1/tan 0, और tan 0 हमारे पास 0 है। तो ये देखो, ये अनडिफाइंड होता है, क्योंकि हम 1 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता कि जिसे हम 0 से मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आए, क्योंकि 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो हमेशा 0 ही आता है। तो ये हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये क्या आ गया हमारे पास, नॉट डिफाइंड आएगा। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली क्या है, ट्रू है। तो 8.2 यहाँ तक हमने कर ली है, वेरी इजी एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसके आगे हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो मैंने आपको कहा था कि हम आइडेंटिटीज की बात करेंगे। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। अब देखो, हमें पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री वो किस पे लगती है, वो लगती है राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर, है ना। इस ट्राइंगल के ऊपर लगती है वो। इसे हमने ले लिया ए, बी और सी। अब देखो, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो क्या है हमारे पास, बी सी है। बेस क्या है हमारे पास, ए बी है। और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है हमारे पास, एसी है। ठीक है, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनती कैसे हैं। एक आइडेंटिटी होती है, मैं आपको बताता हूँ। पहली आइडेंटिटी का नाम क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, या ए ले लो क्योंकि ये वाला एंगल ए है हमारे पास। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी कैसे बनती है, ये बनती है पाइथागोरस से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं हमें, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, एच स्क्र प्लस पी स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक है, हमें पता है कि जो साइन होता है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम इस सारी वाली को, इस हम सारी इक्वेशन को एच स्क्र से डिवाइड कर दें, क्या करें हम, एच स्क्र से डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा हमारे पास एस स्क्र अपॉन एच स्क्र और बेस अपॉन एस स्क्र। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एस स्क्र से एस स्क्र कैंसिल हो, क्या बन जाएगा 1। दूसरा क्या बनेगा हमारे पास, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। ठीक है, पी अपॉन एच क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा, और साइन थीटा का स्क्वायर क्या बन जाएगा, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी पहली आइडेंटिटी होगी। और बाकी की दो आइडेंटिटीज भी ऐसे ही बनेंगी। ठीक है, वो कैसे बनेगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसमें हमने हाइपोटेन्यूज हमारे पास पाइथागोरस क्या होती है,
एच स्क्र इज इक्वल टू पी स्क्र प्लस बी स्क्र। अब देखो उसमें हमने एच स्क्र से डिवाइड किया था, इससे आप पी या बी किसी भी एक से डिवाइड कर दो। मान लो हमने कर दिया पी स्क्र से डिवाइड, इसे भी हमने पी स्क्र से कर दिया, इसे भी हमने क्या कर दिया पी स्क्र से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास क्या बन गया एच अपॉन पी का स्क्र इज इक्वल टू पी बाय पी क्या होता है 1 प्लस बी अपॉन पी का स्क्र। अब देखो एच अपॉन पी क्या होता है हमारे पास, क्या होता है एच अपॉन पी कोसिकेंट होता है। ये बन गया कोसिकेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन पी क्या होता है हमारे पास कॉट, ये बन गया हमारे पास कॉट का स्क्वायर। तो दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास क्या बन जाती है कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सिमिलरली जब हम इस सारी इक्वेशन को बी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एनी गेसेस। जब हमने इसे बी से डिवाइड कर दिया तो बेस अपॉन, चलो हम कर ही देते हैं, एच स्क्र अपॉन बी स्क्र इज इक्वल टू पी स्क्र अपॉन बी स्क्र प्लस बी स्क्र अपॉन बी स्क्र। अब देखो एच अपॉन बी क्या होता है हमारे पास, क्या होता है एच अपॉन बी सीकेंड स्क्वायर थीटा, या सीकेंड स्क्वायर ए ले लें हम। पी अपॉन बी क्या होता है हमारे पास टेन स्क्वायर ए, और जो बच गया 1। तो ये तीन हमारे पास क्या आ गई, ये तीन हमारे पास आइडेंटिटीज आ गई। अब आगे के क्वेश्चन करने के लिए हमें ये तीनों आइडेंटिटीज याद रखनी बहुत जरूरी है। क्या आइडेंटिटीज की है हमने अभी, हमने की है पहली आइडेंटिटी की है हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरी हमने क्या की है कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और तीसरी आइडेंटिटी हमने क्या की है, क्या किया तीसरी आइडेंटिटी हमने हमने की है सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये तीनों आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो आपको याद रखने की जरूरत है, ये जो हमने कल भी किया था, साइन ए किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कोसिकेंट ए, कॉस किसके इक्वल होता है 1 अपॉन सीकेंट ए, और टेन किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कॉट के। और उसके अलावा टेन किसके इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस के। तो फिर कॉट किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास कॉस अपॉन साइन की। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, अगली एक्सरसाइज में काम आएंगी। ठीक है, तो अब देखो ये अगर साइन 1 बाय कोसिकेंट है तो कोसिकेंट 1 बाय साइन आएगा, अगर कॉस 1 बाय सीकेंट है तो सीकेंट 1 बाय कॉस आएगा। वैसे ही कॉट और ये सब वाइस वर्सा चलते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम आइडेंटिटीज को यूज करते हुए प्रूफ्स करेंगे। इन आइडेंटिटीज को यूज करते हुए हम क्या करेंगे प्रूव्स करेंगे। अब देखो 8.3 में हम क्या करेंगे, 8.3 जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें हमें हमारे पास क्या है कि पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सीकेंट ए और टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। हम इन तीनों को कॉट ए में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास पहली आइडेंटिटी क्या है हमारे पास पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब देखो हमें पता है कि कॉट क्या होता है, किसके इक्वल होता है कॉट कॉस अपॉन साइन के। इसमें हम सारी इक्वेशन को साइन से डिवाइड कर देंगे। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, और ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, ये इससे कट कर गया 1 बन गया, तो ये हमारे पास बन गया कॉस अपॉन साइन का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बन गया 1 अपॉन साइन का होल स्क्वायर। इसके आगे के हमारे पास क्या बना 1 प्लस कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट स्क्वायर बन गया हमारे पास, 1 बाय साइन क्या होता है, इसे 1 बाय साइन ही रहने देंगे, इसे हम बोलेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखो हम इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, हम इसका क्या कर दें रेसिप्रोकल कर दें, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये वाला जो स्क्वायर है इधर जाके क्या बन जाएगा अंडर रूट बन जाएगा। तो साइन ए क्या बन गया हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट। ठीक है, ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। सिमिलरली हम आइडेंटिटीज यूज करके दूसरे वाले भी कर सकते हैं। अब सीकेंड के केस में हम क्या करेंगे, सीकेंड वाली आइडेंटिटी कौन सी होती है भाई सीकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो जो टेन स्क्वायर ए है हम उसे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए कॉट स्क्वायर ए। और
ऐसे ही हम उसे इक्वेट करके इधर हेरा फेरी करके हम उसको सेकंड को कॉट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, हमें क्या करना है, सीकेंट ए को कॉट में डिवाइड करना है। ठीक है, ये वाला कर रहे हैं हम, ये वाला। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं, tan क्या होता है हमारे पास, 1/cot। तो सीकेंट स्क्वायर ए कितना आ गया हमारे पास, 1 + 1/cot स्क्वायर ये आ गया हमारे पास। अब जो अंडर रूट है उधर चला जाएगा। चलो पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो सीकेंट स्क्वायर ए कितना आ गया हमारे पास, 1 + cot स्क्वायर ए अपॉन cot स्क्वायर ए। ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने। अब देखो 1 + cot स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है हमारे पास, कोसेकेंट स्क्वायर ए के। ये आ गया हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब जो इसका हम दोनों साइड अंडर रूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सीकेंट ए इज इक्वल टू कोसेकेंट ए अपॉन कॉट ए। तो ये आ गया हमारे पास सीकेंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉट। वैसे ही अब tan tan का तो बहुत ही सिंपल होता है यार, tan सीधा 1/cot होता है, आप वैसे भी लिख सकते हो, और आइडेंटिटीज को तोड़ मरोड़ के लिखोगे तो वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कर लेंगे यार। हम मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। जैसे हमने इस पे हमने कॉट ए की फॉर्म में लिखा, वैसे हम सभी एंगल्स को सीकेंट ए में लिखेंगे। तो दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू गाइस, आई नो यू कैन डू इट, सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस। ओके, सो चूज द ऑप्शन। अब हमें ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ हमें, 9 sec² ए प्लस, सॉरी, -9 tan² हमें इसमें आइडेंटिटीज यूज करके हमें इसे सिंपलीफाई करना है। अब देखो हमें पता है कि जो सीकेंट स्क्वायर ए है वो किसके इक्वल होता है, 1 + tan²। अब सीकेंट ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 + tan²। हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + tan² -9 tan²। ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे हम, क्या बन जाएगा, 9 × 1 = 9 प्लस 9 tan² -9 tan²। इससे ये कट कर गया, हमारे पास क्या बच गया, 9। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, 9। अब देखो नेक्स्ट वाला, मैं ये दो ही कराऊंगा, आगे वाले आप करेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है और आप फिर कहोगे कि बोरिंग वीडियोस बनाते हैं। इतनी लेंथी वीडियोस हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 1 + tan θ प्लस सीकेंट थीटा, 1 + tan θ प्लस सीकेंट थीटा इंटू क्या दिया है दूसरा, 1 + cot θ माइनस को सीकेंट थीटा। अब देखो हम इसे पहले ये ब्रैकेट्स को हम खोल लेंगे, हमारे पास क्या बनेगा, 1 को पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके लिख ही देता हूँ मैं, है ना। 1 × 1 + cot θ प्लस, सॉरी, माइनस कोसेकेंट थीटा, फिर प्लस tan थीटा इंटू 1 + cot θ माइनस कोसेकेंट थीटा, और सिमिलरली प्लस सेकेंट थीटा इंटू 1 + cot θ माइनस कोसेकेंट थीटा। तो ये जो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सारा, ये तो एज इट इज रह जाएगा, 1 + cot θ माइनस कोसेकेंट थीटा प्लस tan 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, tan थीटा प्लस tan थीटा इंटू cot थीटा, क्या आ गया हमारे पास, tan थीटा cot थीटा, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस tan थीटा कोसेकेंट थीटा। कोस, थोड़ा इधर उधर गड़बड़ी होगी, है ना। क्या आ गया हमारे पास, को सेकेंट थीटा। अब इसके आगे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सारे को। ठीक है, प्लस सेकेंट थीटा प्लस सेकेंट थीटा कॉट थीटा माइनस सेकेंड थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा। अब देखो इस पे हमने सारी आइडेंटिटीज लगा देनी जितनी भी हमें पता है। हमारे पास क्या बनेगा, 1 + cot θ, 1 + tan θ, 1 + cot θ, 1 + tan θ, 1 + cos 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 θ, 1 + tan θ, 1 + c
माइनस कोसेकेंट थीटा। अब देखो tan थीटा एज इट इज प्लस tan थीटा। अब tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे का उल्ट होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो cot क्या होता है 1/tan, और tan और 1/tan ये कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 1, और पीछे क्या बचा हमारे पास माइनस tan थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा। tan थीटा में पता क्या होता है साइन बाय कॉस, और कोसेकेंट क्या होता है 1/sin। ये हमारे पास क्या बचा 1/cos, जो कि होता है सीकेंट। ठीक है, अभी हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये बच गया हमारे पास 1/cos, और नीचे वैसे हम फिर से वही प्रोसेस शुरू करेंगे, सीकेंट थीटा सीकेंट थीटा प्लस, अब सीकेंट थीटा हमारे पास क्या होता है 1/cos, सीकेंट क्या होता है हमारे पास 1/cos, और जो कॉट होता है वो क्या होता है हमारे पास cos/sin। तो ये ऐसे कट हो गया। ठीक है, और इधर क्या बचा हमारे पास 1/cos होता है ये होता है हमारे पास 1/cos। चलो इसे हम ऐसे लिख देते हैं ना, सीकेंट थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया 1 प्लस 1, क्या बचा हमारे पास 2, प्लस कॉट और कोसेकेंट ऐसे लिखेंगे हम, कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा आ गया हमारे पास। अब tan थीटा को भी हम वैसे लिख लेंगे, tan थीटा आ गया हमारे पास। अब देखो 1/cos क्या होता है माइनस सीकेंट आ गया हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास प्लस सीकेंट, ये इससे कट हो गया। आगे 1/sin क्या होता है हमारे पास कोसेकेंट थीटा, तो ये वाला कोसेकेंट थीटा इससे कट हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज हमारे पास क्या बची, कोसेकेंट थीटा इंटू सेकेंड थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा। तो हमें इसमें प्रूव क्या करना है, तो हमारे पास इसका आंसर सिंगल डिजिट आना चाहिए। ठीक है, अब देखो कॉट थीटा प्लस tan थीटा, इसे हम सिंप्लीफाई करें। कॉट थीटा हमारे पास क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब इस और क्या बचा हमारे पास माइनस सीकेंट थीटा को सीकेंट थीटा। अब देखो हम इसे आगे और सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 2 प्लस इनका एलसीएम ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस सीकेंट थीटा को सीकेंट थीटा। अब देखो कॉस के थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना था 1, ये बन गया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सीकेंट थीटा इंटू को सीकेंट थीटा। 1/sin क्या होता है हमारे पास कोसेकेंट, और 1/cos क्या होता है हमारे पास सीकेंट, और ये बच गया हमारे पास सीकेंट थीटा इंटू को सीकेंट थीटा। ठीक है, ये से कट हो गया, क्या बचा हमारे पास 2। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा उसका आंसर, आंसर हमारे पास आएगा 2 आएगा। आगे के दो क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अब हम शुरू करेंगे फोर्थ के साथ, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज विद एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर क्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। ये हमें कुछ दिया हुआ है, हमने इन्हें प्रूव करना है, हमें कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, हमें इन्हें प्रूव करना है। ठीक है, इसमें से ये टोटल कितनी है 10 है, तो मैं कुछ डिफिकल्ट सी 2-3 कर दूंगा। ठीक है, और बाकी जो आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे पिंग कर देना, मुझे डीएम कर देना। ठीक है, तो उसके आगे हम फिर जो आपके डाउट्स होंगे वो करेंगे। ठीक है, और गाइस आज मैं 8.3 भी कर कंप्लीट कर दूंगा, तो कल मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होंगे उस पे हम वीडियो लेके आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, ओके। हमें हमारे पास कुछ ये आइडेंटिटीज दी हुई हैं, हमें इन्हें सॉल्व करना है। अब देखो जो पहली आइडेंटिटी है इट इज वेरी इजी, जहां भी आपको tan cot कोसेकेंट सीकेंट या और क्या होता है tan cot secant कोसेकेंट, और बस ये चार चीजें दी हो आपको। ठीक है, और आपको इसे प्रूव करना हो साइन या कॉस के इक्वल या साइन कॉस के किसी भी एक्सप्रेशन के इक्वल, आप पहले क्या करोगे इन सब को साइन और कॉस में तोड़ दोगे, क्योंकि tan क्या होता है साइन बाय कॉस, कॉट क्या होता है कॉस बाय साइन, ये क्या होता है 1/sin, और ये क्या होता है 1/cos।
तो जब आप इन चीजों को इन सब में तोड़ लोगे, आप इसको ब्रेक कर लोगे साइन और कॉस की फॉर्म में, तो जो राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। थोड़ी बहुत मुशक्कत होगी, आपको दिक्कत होगी, बाकी उलझ सकते हो आप, उलझ सकते हो, लेकिन हमेशा इस मेथड से ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जिस भी एक्सप्रेशन को आप साइन और कॉस के एक्सप्रेशन के इक्वल प्रूव करना होता है हमें, तो हम जो भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होते हैं जैसे tan cot कोसेकेंट सीकेंट, इन सबको हम साइन और कॉस की फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं पहला आपको करवा देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, और इस क्वेश्चन का ये नहीं है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड को लेके ही राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। ठीक है, मैंने पहले आपको कल की वीडियो के शुरू में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बहुत वेज होते हैं। ठीक है, हर एक बंदे की अलग अप्रोच होती है इनमें। तो हमारे पास ये दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमें प्रूव करना है। पहले ये स्क्वायर है, तो इसको इसकी हम इससे हम छुटकारा पाते हैं। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा। ठीक है, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ, ये वाली को इसे एक्सपेंड किया मैंने, क्योंकि ये होता है ना ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, इसकी आइडेंटिटी ए माइनस बी स्क्र की। अब देखो, हमारे पास जो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होता है वो क्या होता है, किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के, होता है ना, आइडेंटिटी पढ़ी है हमने, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा। अब हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस कॉट क्या आ गया हमारे पास, 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा। ठीक है, अब हम इसे साइन और कॉस में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, 1 प्लस 2 कॉस के थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस के थीटा अपॉन साइन टू थीटा माइनस 2 को सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 1 प्लस 2 कॉस के थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, इसके नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा है, और साइन इंटू साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इस सारे का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, हम इस क्या करेंगे, सारे का एलसीएम ले लेंगे। तो सारे का एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, इस साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो, जो साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, हमें क्या करना है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है इसे हम ब्रेक डाउन कर लेंगे। ये 2 कॉस है, इसे हम कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा प्लस कॉस के थीटा, क्योंकि 2 कॉस है ना, ऐसे लिख लिया हमने, माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो अगला स्टेप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा कितना होता है हमारे पास, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। अब देखो, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1 होता है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो नीचे हमारा क्या आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, एक ये हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या बन गया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन के ये क्या आइडेंटिटी होती है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये जो माइनस वाला एक है इससे कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ऐसे ही हमने ये प्रूव कर दिया। देखो हमने किसके इक्वल प्रूव करना था इसे, देखो यहाँ पे देखो हमने किसके इक्वल प्रूव करना था इसे, ये देखो, तो हमने प्रूव करना था इसको इसके इक्वल। तो हमने क्या किया, हम इसको लेके चले
इसके ऊपर आइडेंटिटीज लगाई जितनी भी हमें मालूम थी, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई किया और फिर से आइडेंटिटी लगाते 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 हम कहाँ पे पहुंच गए, इसके इसके इक्वल पहुंच गए, जो कि हमारी क्या थी, आर एच एस। तो मुझे बड़ा मजा आता है ये लिखने में, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, जो कि हमने प्रूव करना था। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही बेटर होते जाओगे इसमें, नो डाउट, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू तो प्रैक्टिस बहुत करें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को तो प्रैक्टिस, सारे मैथ की प्रैक्टिस चाहिए बेसिकली, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप स्मूथ हो जाओगे इसमें। तो फिर आपको क्रैमिंग की या कोई चीजें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके जहन में ये क्या है, घर कर लेंगी, आपको याद ही रहेंगी ये, ठीक है, आपके दिमाग से निकलेंगी ही नहीं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, अगला क्वेश्चन भी सेम है, आपको इसे मैनिपुलेट करके सीकेंड ए के इक्वल लेके जाना है। ट्राई करना, नहीं होगा तो डीएम्स में बताना, ठीक है। ये भी अब देखो, इसे हमने सीकेंड और कोसेकेंड में लेके जाना है, तो ये टेन कॉट वाली आइडेंटिटी लगे, और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसे साइन और कॉज में तोड़ना पड़ेगा, इस साइड को भी इस साइड को भी, तो दोनों को सेपरेट हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी हमें वैसे ही करना पड़ेगा। तो हम करेंगे फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कॉज ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉज ए प्लस साइन ए माइनस वन। जी, हमें प्रूव किसके इक्वल करना है ये, तो सीकेंट ए प्लस कॉट ए के इक्वल प्रूव करना है हमें इसे, ठीक है। तो अब देखो, हमें यहाँ पे कोसेकेंट है, यहाँ पे कॉट है, तो इधर हम कॉट और कोसेकेंट बनाएंगे। हमें पता है कि कॉट किसके इक्वल होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए, और कोसेकेंट किसके इक्वल होता है, वन अपॉन साइन ए। अब देखो, हम ये वाली लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ठीक है, इधर हमें क्या बनाना है, कॉट है और कोसेकेंट है। हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर है जो, इसको भी साइन से डिवाइड कर देंगे, और जो डिनोमिनेटर है इसको भी हम साइन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या आया हमारे पास, हमारे पास आया कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट ए, माइनस साइन अपॉन साइन क्या आ गया, माइनस वन, वन अपॉन साइन ए क्या आ गया हमारे पास, कोसेकेंट ए। नीचे भी सेम चीज करेंगे हम, क्या आ गया हमारे पास, कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेकेंट ए। अब देखो, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, क्या होती है वो आइडेंटिटी, कोसेकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं कि वन इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब जहाँ पे भी न्यूमिनेटर में वन है, न्यूमिनेटर में यहाँ पे वन है ना, इसकी जगह हम इसे पुट करेंगे, ठीक है, इस जगह हम क्या करेंगे, इसे पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, कॉट ए माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंट कोसेकेंट ए अपॉन, नीचे वाले को वैसे ही रहने देना है, ठीक है, वन माइनस कोसेकेंट ए प्लस कॉट, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है, अब देखो इसमें हमें ए स्क्र माइनस बी स्क्र आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र हमारे पास, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इस पे हम वो आइडेंटिटी लिखा देंगे, पहले हम इसे और इसे एक साथ कर ले, ये आएगा हमारे पास कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए, ठीक है, इसे हमने एक कर लिया, और पीछे इस पे ए स्क्र माइनस बी स्क्र गया, तो हमारे पास क्या आ गया, कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए, पीछे क्या रहेगा हमारे पास, कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए, डिवाइडेड बाय सेम चीज वो, वन माइनस कोसेकेंट ए प्लस कॉट। अब हम इसमें से ये और इस सारी टर्म में से इसको कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। ये दोनों टर्म, ये टर्म हमने कॉमन निकाली, हमारे पास क्या आया, कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए, और पीछे क्या रह गया इसका, वन माइनस, और ये वाली टर्म कोसेकेंट ए माइनस
कॉट ए, और नीचे सेम वही 1 माइनस कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली जो टर्म है सेम है। देखो कैसे, ब्रैकेट खोलो, कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए कैसे आ गया, और इधर क्या आ गया 1 माइनस कोसेकेंट ए प्लस कॉट। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या था 1 माइनस कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई, तो हमारे पास क्या बचा कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए, जो कि हमारे पास आर एच एस। तो क्या हो गया हमारे पास एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ का फिफ्थ पार्ट का प्रूफ। अब जो सिक्स्थ पार्ट है इसमें आपको हिंट दे देता हूँ, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करनी है हमने, फिर होगा। ठीक है, आगे वाले का सेम वही हाल है, क्या इसे हम tan में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा, जैसे इसे cos से डिवाइड किया। ठीक है, और नीचे वाले को भी cos से डिवाइड कर दो, आप दोनों को cos cos से डिवाइड करने पर आपके पास सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, इससे tan बन जाएगा इजिली। और जो ये वाली है एट्थ क्वेश्चन है, इस पे आप पहले स्क्वायर खोलोगे दोनों साइड, स्क्वायर खोलने के बाद आप सिंपलीफाई करोगे और tan कॉट की रूप में हमारे पास आंसर आ जाएगा। और जो नाइन्थ क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन में भी आप क्या करोगे, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, इस साइड की ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा उसे एक बार आप रख लेंगे, और बाद में राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, आप tan कॉट को भी साइन कॉस में कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब जो टेंथ है, टेंथ थोड़ा सा अलग है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, टेंथ वाला करते हैं हम अब। टेंथ वाले में हमें क्या दिया हुआ है, हमें तीन स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हम इन्हें तीनों को सेम प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हम ये वाली टर्म लेते हैं। ठीक है, इससे हम थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह करके देखते हैं अगर ये tan स्क्वेयर एक इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, हमारे पास क्या दिया 1 प्लस tan स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वेयर। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वेयर हमारे पास किसकी इक्वल था, हमने आइडेंटिटी की थी, किसकी इक्वल था ये, तो सीकेंड स्क्वेयर ए, और सॉरी ये सीकेंड स्क्वेयर ए के इक्वल था, है ना। तो ये था हमारे पास सीकेंड स्क्वेयर ए के इक्वल, और जो 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए था वो किसके इक्वल था, तो सीकेंड स्क्वेयर ए के इक्वल। अब जो सीकेंड होता है वो क्या होता है 1 बाय कॉस, और जो को सीकेंट होता है वो क्या होता है 1 बाय साइन। तो इन दोनों में ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वेयर। ये वाला साइन यहाँ पे चला जाएगा ऊपर, हमारे पास क्या आ गया साइन स्क्वेयर ए अपॉन कॉस स्क्वेयर ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो इन दोनों को क्या स्क्वेयर क्या बन जाएगा tan स्क्वेयर ए। ठीक है, तो एक पार्ट हमारा प्रूव हो गया, हमने इसको इसके इक्वल प्रूव कर दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दिया हुआ है 1 माइनस tan ए का 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का हमें क्या दिया गया है होल स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, इससे हमने tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करना है। तो पहले हम ऊपर नीचे दोनों साइड क्या करेंगे, हम स्क्वायर खोलेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे हम क्या करेंगे स्क्वायर खोलेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे हम स्क्वायर खोलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो 1 माइनस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए, और नीचे क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए आ गया हमारे पास, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या था हमारे पास सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए, और नीचे क्या आएगा हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए आ गया हमारे पास। ठीक है, और अब आगे हम क्या करेंगे, जो इसको है हम इसको क्या लिख सकते हैं सेकेंड को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस tan को हम क्या लिखेंगे
साइन अपॉन कॉस, और इसके नीचे सेम चीज करेंगे हम, यहाँ पे जगह कम है ना, तो हम इसको इरेज कर देते हैं, ये तो आपने लिख ही लिया होगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सीकेंड स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 2, और को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। अब इसका एलसीएम क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, हम क्या लिखेंगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर, 1 - 2 साइन ए कॉस ए अपॉन, नीचे क्या आ गया हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए, और इसके नीचे क्या बनेगा हमारे पास, 1 - 2 कॉस ए साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखो ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल होके क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तुम्हारे पास क्या है, 1 - 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - 2 साइन कॉस ए। ये इससे कट हो गया, तुम्हारे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो ये क्या आ गया हमारे पास, tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो ये इसके इक्वल प्रूव किया था, इसको भी हमने इसके इक्वल प्रूव कर दिया। अगर ये दोनों सेम चीज के इक्वल हैं तो ये आपस में भी इक्वल होंगे, तो हेंस हमने ये सारा प्रूव कर दिया है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर होता है खत्म। तो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और मैंने फिर भी आज फिर मैं कहता हूँ कि प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू रियली लाइक माय वीडियो एंड हेल्प मी कंटिन्यू दिस जर्नी। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आता रहूँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आता हूँ। सो कल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। सो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।